क्या आप जानते हैं कि टर्की जानवर अपने बच्चों की तरफ सिर्फ तब ध्यान देती है जब वो चीप चीप की आवाज निकालते हैं। अब ये जो आवाज है वो मदर टर्की के लिए एक ट्रिगर है। अगर वो ये आवाज सुनेगी तभी वो अपने बच्चों को नर्चर करेगी, वरना वो अपने बच्चों की तरफ देखेगी भी नहीं या इवन मर्डर तक कर देगी। अब जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें वो ये है कि मदर टर्की पोल कैट की बहुत बड़ी दुश्मन है। यानी जब भी उसे पोल कैट दिखाई देगी तो वो उसे जाते ही खत्म कर देगी। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने एक स्टफ्ड पोल कैट लिया, यानी नकली पोल कैट लिया और जाके मदर टर्की के पास रख दिया एंड एज एक्सपेक्टेड मदर टर्की ने उस पर अटैक किया। उसके बाद उन्हीं रिसर्चर्स ने उस स्टफ्ड पोल कैट के अंदर एक रिकॉर्डर रख दिया जो उसी मदर टर्की के बच्चों की आवाज निकालता था। इस बार उस मदर टर्की ने उस स्टफ्ड पोल कैट पे बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, बल्कि उसे अपने विंग्स के अंदर रख के अपने बाकी बच्चों की तरह प्यार करने लगे। यानी वो चीप चीप की साउंड इतना बड़ा मेंटल ट्रिगर था उस टर्की के लिए कि वो अपने खुद के बच्चे और अपने दुश्मन के बीच में डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाई। अब आप बोलेंगे सर ये तो जानवर था, इंसान थोड़ी भी ना ऐसा करते हैं। तो एग्जैक्टली आज ये वीडियो भी इसी टॉपिक के बारे में है और आज हम आपको 6 मोस्ट पावरफुल मेंटल ट्रिगर्स बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 मेंटल ट्रिगर आता है रेसिप्रोसिटी। यानी अगर आपके लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो आपके अंदर भी एक फीलिंग जागेगी कि उसके लिए भी आप कुछ अच्छा करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई ओकेजन है जैसे कि गुरपुरब, ईद, क्रिसमस या दिवाली और आपके नेबर्स आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए हैं, लेकिन आपके पास उनको देने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है। तो आप बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे क्योंकि एक मेंटल ट्रिगर आपके अंदर एक्टिवेट हो चुका है जिसका नाम है रेसिप्रोसिटी। अब या तो आप किसी और का गिफ्ट उठा के उन्हें दे देंगे या फिर मार्केट से नया गिफ्ट लाके उनके घर दोबारा उनको विजिट करने जाएंगे और बोलेंगे कि बातों में हम लोग तो इतना खो गए थे कि आपको ये गिफ्ट देना ही भूल गए, ये लीजिए आपका गिफ्ट। सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंटल ट्रिगर आता है कंसिस्टेंसी। इस मेंटल ट्रिगर को आप हर जगह देख सकते हैं, इवन खुद के साथ भी। जो भी हमारी इमेज है हमारे बारे में, हम उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम लीडर हैं, ऑडेशियस हैं, तो हम वैसे ही एक्शंस करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो हम हमेशा हर चीज को जल्दी सीख लेंगे। हमारा माइंड बहुत ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है नई नई चीजें सीखने के लिए। और अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत डरपोक हैं, शर्मीले हैं, तो हम उस इमेज के साथ भी कंसिस्टेंट रहते हैं और वैसे ही एक्शंस करते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल भी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है। स्टार्टिंग में आपको फ्री में प्रोडक्ट्स दे दिए जाते हैं और आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद टाइम आता है एक्चुअल सेल्स का। अब क्योंकि आप फ्री में प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर चुके हैं और मार्केटर्स को बता भी चुके हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर अब मार्केटर्स आपको वो प्रोडक्ट खरीदने को बोलता है तो हम में से मैक्सिमम लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, चाहे फिर वो हमें महंगा ही क्यों ना बेचा जा रहा हो। वैसे ही अगर आप किसी के ऊपर ये मेंटल ट्रिगर अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो आप उसे पहले छोटे काम के लिए बोल सकते हैं, यार ये गिलास पकड़ाना या वो टेबल स्पून पकड़ाना। और जब वो व्यक्ति 1-2 ऐसे काम कर देता है उसके बाद आप उसको मेजर काम के लिए बोल सकते हैं। इससे मैक्सिमम चांसेस ये हो जाते हैं कि वो बड़ा काम भी कर देगा क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। थर्ड मेंटल ट्रिगर आता है सोशल प्रूफ। जब हम और लोगों को कोई काम करते हुए देखते हैं और हम भी इंक्लाइन हो जाते हैं उसी काम को करने के लिए, तो इस मेंटल ट्रिगर को बोलते हैं सोशल प्रूफ। मान लीजिए कि शाम के 7 बजे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको बहुत भूख लगी है और आप एक रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका फोन काम नहीं कर रहा। अब सामने आपको 2 रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं, एक में 12-13 गाड़ियां लगी हैं और दूसरे में एक भी कार नहीं है। तो हम में से मैक्सिमम लोग उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पे ऑलरेडी 12-13 गाड़ियां लगी हुई हैं, क्योंकि हमको लगेगा कि शायद उसी रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा खाना मिलता है, चाहे फिर ये सच भी ना हो। अगर हमारा मोबाइल चल भी रहा होता तो भी हम उन रेस्टोरेंट्स के सबसे पहले रिव्यूज ही देखते कि किसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है सोशल प्रूफ मेंटल ट्रिगर की। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको किसी टॉपिक पे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उस टॉपिक पे 3 मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले में 10 लाख डाउनलोड्स हैं, दूसरे में 10,000 और तीसरे में 20 डाउनलोड्स। तो हम में से मैक्सिमम लोग उस 10 लाख वाली एप्लीकेशन को ही डाउनलोड करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट मेंटल ट्रिगर आता है लाइकिंग। ये मेंटल ट्रिगर बोलता है कि जिसे हम ज्यादा पसंद करते हैं उसकी बातें हम ज्यादा मानते हैं। हर इंसान को 3 तरीके के लोग पसंद होते हैं। पहला,
जो उनके जैसे होते हैं, सेकंड जो उनकी तारीफ करते हैं और थर्ड जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। एक स्टडी में MBA स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को बोला गया टाइम इक्वल्स मनी, अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट बिजनेस पे आओ और इधर उधर की बातें मत करना। इस ग्रुप में सिर्फ 55% सेल्स ही हुई। जबकि सेकंड ग्रुप को बताया गया कि कस्टमर से डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बात मत करना, सबसे पहले अपने और उसमें कोई सिमिलैरिटी ढूंढो और उसके बारे में बात करो, उसके बाद उससे सेल्स के बारे में बात करना। जब इस ग्रुप के रिजल्ट्स आए तो सब हैरान हो गए थे, क्योंकि इस ग्रुप में 90% लोग सेल्स करवा के आए थे। तो अगर आप किसी के साथ भी अच्छे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में और उनमें सिमिलैरिटीज देखिए और उसके बारे में बात कीजिए और दूसरे इंसान को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दें। नेक्स्ट मेंटल ट्रिगर इज अथॉरिटी, यानी हम लोग उन लोगों की बातें ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि वो बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स हैं। जेफ वॉकर ने अपनी बुक द लॉन्च में बताया है कि जब वो टीनेजर थे और एक फुटबॉल गेम खेल के जब वो ड्राइव कर रहे थे तो पार्किंग लॉट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। तभी उनके साथ बैठे एक फ्रेंड ने गाड़ी की सीट के नीचे से एक टॉर्च निकाली और कार के बाहर निकल के उस टॉर्च को ऑन कर दिया और उनको डायरेक्शंस दिखाने लग गया। ये देख के बाकी सारे ड्राइवर्स ने उस पार्किंग लॉट में अपनी कार रोक दी और उनकी गाड़ी को जाने दिया। अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो वो सिर्फ एक लड़का था और टॉर्च दिखा रहा था, लेकिन सबने उसे अथॉरिटी कंसिडर किया, जिसकी वजह से ये मेंटल ट्रिगर उनके ब्रेन में एक्टिवेट हो गया। इसी तरीके से अगर आप भी अपनी लाइफ में अथॉरिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो होती है एक अच्छी यूनिफॉर्म से। जितनी अच्छी आपकी यूनिफॉर्म होगी उतना ही ज्यादा लोग आपको एज एन अथॉरिटी ट्रीट करेंगे। दोस्तों, फाइनल ट्रिगर आता है स्कार्सिटी, यानी किसी चीज की कमी। जो चीज जितनी कम हो लोग उसी चीज को ज्यादा पाना चाहते हैं। कभी आपने सोचा है कि लोग डायमंड को ही क्यों ज्यादा पाना चाहते हैं जबकि उससे ज्यादा अच्छे खूबसूरत पत्थर ऑलरेडी अवेलेबल है? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि डायमंड इस दुनिया में कम है। ऑल्दो उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन स्कार्सिटी उसका प्राइमरी रीजन है। जब ब्रिटिश एयरवेज ने 2003 में अनाउंस किया कि वो अब लंदन से न्यूयॉर्क तक डेली रोज 2 फ्लाइट्स नहीं भेज पाएंगे क्योंकि उन्हें प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, अगले ही दिन से उनकी सेल्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई। ना ही उनकी सर्विस अचानक बेटर हो गई थी, ना ही उनके किराए कम हुए थे और ना ही वो कोई नया एयरप्लेन उड़ाने लगे थे। सिर्फ ये जो रिसोर्स था वो बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उसी फ्लाइट में ट्रैवल करने लगे। अगर आप भी ये ट्रिगर अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो जब भी कोई आपको बुलाए तो एकदम मत जाइएगा, थोड़ा रुक के जाइएगा ताकि उन्हें भी लगे कि आप एक स्कार्स रिसोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स भी इंप्रूव हों तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहें तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।